जयपुर के मानसरोवर से खबर है, तेज बारिश के चलते सड़क पर 25 फीट का गड्ढा हो गया। पूरी जेसीबी समा जाएगी इसमें। मानसरोवर के वार्ड 84 में सड़क पर यह गड्ढा हुआ है। शिप्रा पथ की द्वारकादास पार्क के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर पहुंचे निगम के अधिकारी और पार्षद सड़क पर गड्ढे की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। लेकिन जरा सोचिए, आपने बरसात के मौसम में सड़कों में क्रैक आते, दरारें आते देखी होंगी। कहीं कहीं आपने ऐसा भी देख लिया होगा कि चलिए सड़क के अंदर बरसात के मौसम में गड्ढे हो गए, सड़क टूट गई। भ्रष्टाचार की वजह से जो सड़क आपको दिखाई दे रही थी पानी के साथ, वो परत उतर गई। लेकिन सोचिए जरा, बारिश के वेग में सड़क 1 इंच 2 इंच या 1 फीट 2 फीट नहीं बल्कि 25 फीट गहरी हो जाती, गड्ढा हो जाता। अब जरा सोचिए कोई इसकी जद में आता तो क्या होता। जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मानसरोवर के वार्ड 84 में सड़क है और उसमें गड्ढा हो गया। शिप्रा पथ के द्वारकादास पार्क के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर को देखकर पहली नजर में समझ में आता है कि शायद जो ड्रेनेज बनाया गया था, जो ड्रेनेज सिस्टम, वो पानी के वेग को झेल नहीं पाया और उससे पानी लीक हुआ और उससे सड़क के नीचे की जो मिट्टी थी वो बहती चली गई और फिर सड़क पूरी की पूरी उस गड्ढे में समा गई। देखकर ऐसे ही लगता है। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए। भारत, गड्ढा इतना बड़ा हो गया है कि निगम की पूरी जेसीबी समा जाए इसके अंदर, लेकिन सवाल यह है कि इसको लापरवाही कहें या फिर कुछ और कहें। देखिए विजेंद्र, बिल्कुल जो तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही बारिश यानी कि पहली बारिश में प्रशासन, नगर निगम प्रशासन के तमाम जितने भी इंतजाम थे, जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े जो वादे यहाँ पर किए थे, उनकी फोड़ खुलती हुई नजर आ रही है। आमतौर पर ये स्थिति तब होती है जब जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, पानी निकासी का जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, नालों की सफाई नहीं हो पाती, नालियों की सफाई नहीं हो पाती, ऐसे में जो पानी अपना रास्ता है यहाँ पर बनाता है। ऐसे में जब आम सड़क पर इस तरह की चीज देखने वाले, ये जो गड्ढा आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इसमें एक ट्रक यानी कि जेसीबी के बराबर का ट्रक है, वो इसमें समाया। आप सोचिए अगर कोई वाहन उस दरमियान यहाँ से गुजर रहा होता तो उसकी क्या हालत होती। तो लगातार इस तरह की चीज फर्स्ट इंडिया पहले भी दिखाता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन लगातार चेतता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आप देखिए, जब जिस समय पर नालों की सफाई होनी थी, नालों की सफाई होनी चाहिए थी, जो ड्रेनेज सिस्टम का काम होना चाहिए था, वो काम अब हो रहा है, बरसात के वक्त में हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की तैयारी नगर निगम प्रशासन की है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि निगम के जो तमाम अधिकारी है, जो कि आमतौर पर देखा कि घटना के बाद ही यहाँ पर पहुंचते हैं, तो वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो मरम्मत का कार्य है वो लगातार जारी है। जी भारत, 25 फीट का गड्ढा है, मरम्मत कर भी दी जाएगी तो मानसून का वक्त चल रहा है। कौन गारंटी लेगा कि जो इतना पुराना मलबा नहीं झेल पाया, अभी जो नया काम किया जाएगा वो अगली बारिश को झेल जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यही है होती है और चिंता का सबब है, आम जनता वहां पर पहुंच चुकी है और लोग आपस में यही बात कर रहे हैं कि जब मरम्मत का कार्य शुरू होगा, आमतौर पर मरम्मत के कार्य में जो मिट्टी के कट्टे होते हैं वो ही इन गड्ढों में डाले जाते हैं। अगर आप सोचिए कि जयपुर में आज जिस तरह की बारिश हुई, 4-5 घंटे की बारिश अगर दोबारा से होगी तो मिट्टी के जो कट्टों में जो मिट्टी है वो उनका वेग है वो उसको रोक पाएगी क्या? फिर एक बार दोबारा से इस तरह की घटना है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में प्रॉपर तरीके से इसकी मरम्मत का कार्य यहाँ पर होना चाहिए, इसमें कंक्रीट वगैरह जो ली जाए वो यहाँ पर ओपन। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते